Good morning, students. Today I will further continue the revision of second chapter of civics. In fact, barely 20% of the population can afford all the medicines that they require during an illness. तथ्य यह है कि जनसंख्या के 20% लोग ही बीमारी के दौरान आवश्यक दवाइयों को खरीदने में सक्षम होते हैं. Hence, even for those whom one might not think as being poor, medical expenses cause hardship. वे लोग भी जिन्हें हम गरीब नहीं समझते, दवा संबंधी खर्चों को उठाने में कठिनाई का अनुभव करते हैं. It was reported in a study that 40% of people who are admitted to a hospital for some illness or injury have to borrow money or sell some of their possessions to pay for the expenses. एक अध्ययन में यह पाया गया है कि जो लोग अस्पताल में किसी बीमारी या चोट के लगने के कारण भर्ती होते हैं, उनमें से 40% लोग खर्चों का भुगतान करने के लिए या तो पैसे उधार लेते हैं या फिर अपनी कुछ संपत्ति बेचते हैं. For those who are poor, every illness in the family is a cause of great anxiety and distress. गरीब लोगों के लिए परिवार में हर बीमारी चिंता और मुसीबत का कारण बन जाती है. What is worse is that this situation tends to happen again and again. इससे भी बड़ी बात यह है कि ऐसी स्थिति बार बार आती है. Those who are poor are in the first place undernourished. गरीब लोग पहले ही पोषण की कमी का शिकार होते हैं. These families are not eating as much as they should. ये परिवार उतना भोजन नहीं खाते जितना उन्हें खाना चाहिए. They are not provided basic necessities like drinking water, adequate housing, clean surrounding, etc. उन्हें जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं जैसे पीने का पानी, घर के लिए पर्याप्त जगह, साफ वातावरण तक उपलब्ध नहीं हो पाता. And therefore are more likely to fall ill. The expenses on illness make their situation even worse. और इसलिए उनके बीमार पड़ने की संभावना
अधिक रहती है। बीमारी पर होने वाले खर्च से उनकी हालत और खराब हो जाती है। Sometimes it is not only the lack of money that prevents people from getting proper medical treatment. कभी कभी केवल पैसा ही लोगों के बेहतर इलाज में बाधक नहीं होता। Women, for example, are not taken to a doctor in a prompt manner. डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता। उदाहरण के लिए महिलाओं को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता। वुमेन्स हेल्थ concern are considered to be less important than the health of men in the family. Many tribal areas have few health centers and they do not run properly. Even private health services are not available. कई आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र कम हैं और वे भी अच्छी तरह नहीं चलाए जाते। वहाँ निजी स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि कभी कभी केवल पैसा ही लोगों के बेहतर इलाज में बाधक नहीं होता, बल्कि उदाहरण के लिए महिलाओं को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता। और कई आदिवासी क्षेत्रों में तो ये है कि स्वास्थ्य केंद्र कम हैं और वे भी अच्छी तरह नहीं चलाए जाते। वहाँ निजी स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध नहीं हैं, तो ऐसे में देख रेख में बड़ी गड़बड़ी होती है। व्हाट कैन बी डन? क्या किया जा सकता है? देयर इज लिटिल डाउट that the health situation of most people in our country is not good. इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश में लोगों के स्वास्थ्य की दशा अच्छी नहीं है। It is the responsibility of the government to provide quality health care services to all its citizens, especially the poor and the disadvantaged. यह सरकार का दायित्व है कि वह अपने सब नागरिकों को, विशेषकर गरीबों और सुविधाहीनों को गुणात्मक सेवाएं प्रदान करे। However, health is as much dependent on basic amenities and social conditions of the people. फिर भी लोगों का स्वास्थ्य जितना जीवन की आधारभूत सुविधाओं पर और उनकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर है, एज इट इज ऑन हेल्थ केयर सर्विसेज, और उतना ही स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर भी। Hence, it is important to work on both in order to improve the health situation of poor people. इसलिए लोगों के
स्वास्थ्य की दशा सुधारने के लिए दोनों पक्षों पर काम करना आवश्यक है। ऐसा करना संभव है एंड दिस कैन बी डन। लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। और अगले पृष्ठ पर दिए गए उदाहरण देखिए। द केरल एक्सपीरियंस, केरल का अनुभव। इन 1996 द केरला गवर्नमेंट made some major changes in the state। 1996 में केरल सरकार ने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। 40% of the entire state budget was given to पंचायत। राज्य के पूरे बजट का 40% पंचायतों को दे दिया गया। They could plan and provide for their requirements। और इससे पंचायतें अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध तरीके से पूर्ति कर सकती थीं। अर्थात राज्य के पूरे बजट का 40% भाग पंचायतों को दे दिया गया और इससे पंचायतें अपने आवश्यकताओं को योजनाबद्ध कर उनकी पूर्ति कर सकती थीं। This made it possible for a village to make sure that proper planning was done for water, food, women's development and education। इससे गांव के लिए पीने का पानी, आहार, औरतों के विकास और शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना संभव हो सका। This meant that water supply scheme were checked, the working of schools and Anganwadis was ensured and specific problems of the village were taken up। इसके परिणाम स्वरूप जल वितरण व्यवस्था की जांच की गई, स्कूलों और आंगनवाड़ियों के काम को सुनिश्चित किया गया और गांव की विशेष समस्याओं पर ध्यान दिया गया। हेल्थ सेंटर्स वर आल्सो इम्प्रूव्ड। स्वास्थ्य केंद्रों में भी सुधार किया गया। ऑल ऑफ दिस हेल्प टू इम्प्रूव द सिचुएशन despite their efforts। However, some problems such as shortage of medicines, insufficient hospital beds, not enough doctors remain, and these needed to the addressed। इन सब कार्यों से
स्थिति में सुधार आया और इतने प्रयत्नों के बाद भी कुछ समस्याएं तो बनी रहीं, जैसे दवाइयों की कमी, अस्पतालों में अपर्याप्त बिस्तर, पर्याप्त डॉक्टरों का न होना आदि। Let us look at an example of another country and its approach to issues of health. आइए अब एक अन्य देश का उदाहरण देखें और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर उनकी कार्य पद्धति को जानें। द कोस्टारिकन अप्रोच, कोस्टारिका का तरीका। कोस्टारिका is considered to be one of the healthiest countries in South Africa. कोस्टारिका which is considered to be one of the healthiest countries in South America. कोस्टारिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। The main reason for this can be found in the Costa Rican Constitution. इसका मुख्य कारण उनके संविधान में निहित है। Several years ago, Costa Rica took a very important decision and decided not to have an army. कई वर्षों पहले कोस्टारिका ने एक बहुत महत्वपूर्ण लिया था कि वे देश में सेना नहीं रखेंगे। This helped to Costa Rican government to spend the money that the army would have used on health, education and other basic needs of the people. इससे उन्हें सेना पर व्यय किए जाने वाले धन को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत जरूरतों पर खर्च करने में मदद मिली। The Costa Rican government believes that a country has to be healthy for its development and pays a lot of attention to the health of its people. कोस्टारिका की सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वस्थ होना जरूरी है और इसलिए अपने देशवासियों के स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देती है। The Costa Rican government provides basic services and amenities to
ऑल कोस्टारिकन्स। कोस्टारिका की सरकार अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सेवाएं व सुविधाएं देती है। फॉर एग्जाम्पल, इट प्रोवाइड्स सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन एंड हाउसिंग, जैसे पीने का पानी, सुरक्षित पानी, सफाई, पोषण और आवास। हेल्थ एजुकेशन is also considered very important, and knowledge about health in a essential part of education at all levels। स्वास्थ्य की शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा का एक जरूरी भाग है। थैंक यू।